राजस्थान में लोक आस्था के प्रतीक बापूजी महाराज के अनुयायियों द्वारा कोटा में महाराज मांगीलाल के समर्थन में केथून कावड़ी पर इकट्ठा हुए, जहां से लोगों ने बापूजी महाराज की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले असामाजिक लोगों को करारा जवाब दिया। आइए देखते हैं कोटा राजस्थान से जुड़ा धर्म आस्था का ये मामला आखिर क्या है। कोटा सहित पूरे हड़ौती संभाग में प्रसिद्ध धर्म स्थान बापूजी महाराज की आस्था से लाखों भक्त जुड़े। कोटा में पिछले कई दिनों से बापूजी महाराज के स्थान पर लोगों की घरेलू और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए महाराज मांगीलाल ने पिछले 2 वर्ष से बीड़ा उठाया, लेकिन पिछले कई दिनों से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बापूजी महाराज को स्थान को कथित बताते हुए दुष्प्रचार किया जा रहा, जिसे लेकर बापूजी महाराज के समर्थक, उनकी आस्था से जुड़े श्रद्धालु गुस्से में। समर्थकों का कहना, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बापूजी महाराज की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। आप इस फोटो के गोले में देख रहे इस व्यक्ति द्वारा बापूजी महाराज को कथित एवं गलत बताकर मिथ्या प्रचार किया जा रहा, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से खास कवरेज। महाराज क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार के सेवा कार्य से आप जुड़े हुए हैं और आम जनता की राहत के लिए किस प्रकार के सेवा कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से पूजा प्रतिष्ठा और धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, लोगों को कैसे राहत पहुंचाते हैं आप? दारू छुड़ाता हूँ मैं तो, ईंट का टुकड़ा दे के 9 दीपक लगवाता हूँ। और किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं? और कोई आ रही बीमारी, किस प्रकार के दुखियारी आपके पास आते हैं? कोई की तबीयत खराब रहती है, कंडा भी कर देता हूँ, ये बात है। और इसके अलावा जो बीमारियों से या फिर जो क्या नाम है घर परिवार की समस्या लेके आते होंगे, गृह क्लेश की, या कोई आर्थिक संकट से जूझ रहे होंगे जिसके घर में खाने पीने का दाना नहीं है, उन्हें किस प्रकार से आप अपने इस धार्मिक स्थल के माध्यम से लाभ पहुँचाते हैं? उसकी भी सेवा कराता हूँ। किस प्रकार से यहाँ पे सेवा पूजन चलता है महाराज? दीपक लगवाता हूँ, सुबह शाम दीपक लगवाता हूँ, टाइम पर दीपक लगा दे तो वहाँ की सेवा देता हूँ मैं, ये बात है। इस स्थान पर किस प्रकार की मेहर है बाबा की? बढ़िया मेहर है। कैसे देखते हैं किस प्रकार से लोगों को राहत मिलती है, और जब राहत मिलती है तो लोग किस प्रकार से आपको धन्यवाद देते हैं? वो पब्लिक टाइम दीपक लगाती है, सेवा करते थे घर में, सेवा करती है, आराम मिलता है पब्लिक को। बहुत सारी पब्लिक जुड़ी हुई है। कितने समय से आप इस सेवा पूजन से जुड़े हुए हैं? 2 साल करीब हो गया, 2-2.5 साल करीब। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक हाल ही के दिनों में ऐसे मामले चल रहे हैं, कुछ लोग आप पे आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं और अनगलत बातें भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ये गलत है, सब गलत है, सब गलत है। मैं तो गार का टुकड़ा देता हूँ सिर्फ। किस प्रकार का दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर ये लोग? ये ब्लैकमारी कर रहा है मेरे से, सब गलत लगा रहा है। कौन लोग हैं जो यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं? ये गोविंद है, जालखेड़ा का कुशवा, 2-4 जना और है इसमें। गोविंद का भाई है, वो परिवार का मतलब है, वो परिवार ही है, और कुछ भी नहीं है उसमें। इसके पीछे इनका मकसद क्या मानते हैं? पैसे लेने का। 2 लाख दे, 4 लाख देना, रिपोर्ट करवाऊंगा तेरी। ब्लैकमारी है, जगह रिपोर्ट करवा रखी है उसने। तो जब आपके ऊपर इस प्रकार का दबाव बन रहा है तो आप इसमें आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आपने आगे इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की जब इस प्रकार? कुछ भी नहीं करी, मैं तो बाबा के ऊपर चल रहा हूँ मैं तो। अच्छा, आपको मानने वाले जो आपके हजारों लाखों भक्त हैं, उनमें फिर इस बात को लेकर वो आहत होंगे, दुखी होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? दुखी है सब, सब दुखी है। पति ने दारू वारू छोड़ दी और ये मिट्टी का टुकड़ा दिया है बाबा ने, इसकी सेवा करते हैं हम तो, दीपक लगाते हैं शाम सुबह, बस इसकी सेवा से हमारे पति ने दारू छोड़ी है। और मेरे जेठ जी, हमारे परिवार में जेठानी खत्म हो गई, मेरे जेठ जी ने भी दारू वारू छोड़ दी और हमारा परिवार बन गया और सब सुखी से रह रहे हैं हम। अच्छा, आप बोल रही हैं कि आपका सब कुछ शांति से हुआ है और महाराज के यहाँ पे शरण में आने से आपके परिवार के जो दुख दर्द थे वो भी दूर हो गए। और जो महिलाएं आपको सुन रही है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी कि वो गुमराह ना हो और अफवाहों का शिकार ना हो? अफवाहों का शिकार ना हो, उसको गिरफ्तार किया जाए, वो गोविंद को। बस वो अफवाह उड़ा रहा है, वो झूठी चीजें बांध के ले जाता है। ये मिट्टी का टुकड़ा देते हैं ना बाबा, बाबा सेवा देते हैं। आपको ये टुकड़ा ये दिया था मेरे को, 1.5 साल हो गया जुड़े हुए बाबा से।
1.5 साल में आज ही खोल रही हो क्या आप इसे? ये सेवा अभी ली थी मैंने। बस मिट्टी को लगाते हैं हम, तो दीपक लगाते हैं, बस मिट्टी का टुकड़ा है तो इसको। और आप रोजाना इसी स्थान पर आकर सेवा पूजन करती हैं अपने घर पे? घर पे ही करते हैं, यहाँ तो कभी कभी आ जाते हैं डोक किसके देने। नाम का दीपक लगाती हैं? बाबा बापूजी महाराज के नाम से। बाबूजी महाराज में किस प्रकार की आस्था है आपकी? बहुत अच्छी आस्था है हमारे, तो जैसे हमारे घर में कोई कमी नहीं आई तब से मैं बाबा से जुड़ी, तब से बाबा के पास गई, जब से हमारे घर सुख शांति से रह रहा है। हमारे परिवार के सदस्य सभी अच्छी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोग भगवान माना जाता है बाबूजी महाराज को, और इस प्रकार से बाबूजी महाराज का ये अपमान किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ड्रामा करो तो खूब, तो बाबा ने गया तो या सेवा दी बाबा ने। अच्छा, शाम सुबह दीपक लगायो तो लड़को डर बैठ गयो तो उन्हें दारू छोड़ दी है ना। अब सुख शांति चमा का घर में। हाँ जाओ। हेलो, हमारे चने बच्चा की शादी न होती, उन्हें बच्चा की शादी न होते तो उसकी शादी हो गई, मैं बीमार रही खाट है, वो गल गई तो वो मैं छोकी होगी बाबा के डोग सूँ, उसका दीपक लगाती हूँ और आती हूँ 8 दिन की भी डोग बाती हूँ और दीपक भी लगाती हूँ। मैं बढ़िया होगी, मेरे कंडा डोरा बन दिया तो मैं ठीक होगी। ग्रामीण की जो महिलाएं महाराज की सेवा से जुड़ी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस उसको, जिसने करी मेरे बाबा के साथ, उसको सजा देनी चाहिए। क्यों ये झूठा लगा मिला तो उसका इज्तिहार, तो बाबा से जुड़े तो बाबा कैसे मारेंगे हम? पुलिस महाराज पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो फिर दबाव करो उसका, पुलिस के ऊपर हमारा। क्यों कि मेरे बाबा से जुड़े जा तो बाबा के साथ रहेंगे, बाबा मरेगा तो मैं भी मरूंगा। कितना दुख हो रहा है ऐसे? घना दुख था मेरा, तो पेट दुखा था, ऐसी हालत बीत गई। क्या नाम है आपका? मेरा तो धन्य भाई है नाम। कहाँ से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 1.5 साल हो गए मुझे। ऐसा आपके साथ कभी कोई वाकया हुआ? कोई धोखाधड़ी नहीं हुई, नहीं कोई नहीं हुई साहब। मैंने जब से मैंने सेवा करी, जब से मैं सुखी शांति में हूँ। मेरे मकान नहीं था, मैं किराए से रहता था। मैंने अभी 28 लाख का मकान लिया। ये जो कह रहे हैं, जो सब झूठी कह रहे हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, सब गलत आरोप लगा रहे हैं साहब। मैं 10 लाख रुपया रहने वाला हूँ, झूठे अफवाह है। तो आप अभी वहाँ से आए सीधे यहाँ? हाँ। कैसी आस्था है आपकी इन महाराज? मैं लगाता हूँ, कोई गलत भावना नहीं इनकी। न हमारे से पैसे कोड़ी लिया, न मैं हमारे से पैसे कोड़ी मांगा। दीपक लगा के जो हम सुखी शांति हमारे भी, आपकी दराबाड़ी थाना के सामने मकान लिया है। अभी मैंने आप बता रहे हो आपने महाराज की आस्था से एक मकान भी ले लिया 28 लाख का, लेकिन अब जब महाराज ने आपके साथ में इतना अच्छा भला काम किया और जब महाराज के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो आपका दिल कितना दुखी हो? बहुत ज्यादा दुखी है। वो गलत है, वो आरोप लगाने वाला गलत है, वो है गलत, ये गलत थोड़ी है। गलत तो वो है। इनके पास जो भी दे रहे हैं, ये सब गार की दे रहे हैं। कोई सोने की नहीं दिया, हमारे सोना भी नहीं बना। सोना बनते थे फिर हमारे महाराज डबल मंजिल मकान बना लेते। अच्छा, अगर कैसे अनैतिक लोगों के दबाव में अगर पुलिस प्रशासन महाराज के ऊपर कल से कोई कार्रवाई करती तो आप क्या करेंगे? हम लोग साथ है ना, कैसे नहीं करें? हम लोग साथ है। जो महाराज सोने की ईंटें देते, महाराज सोने की ईंटें देते, महाराज सोने की ईंटें देते, तो महाराज इसी में किराए से नहीं रहते। महाराज खुद किराए से रह रहे हैं। जो कर रहे हैं, जो सब आरोप लगा रहे हैं। अगर आज जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय आपको सुन रहे तो क्या कहना चाहेंगे महाराज के पक्ष में? हम तो कहेंगे हमारे से कुछ नहीं लिया, हमारे महाराज अच्छे हैं, हमारे से कोई पैसे नहीं लिया। जो कर रहे हैं, जो सब गलत कर रहे हैं सब। हाँ, आपका नाम बताओ। मोहनलाल। क्या बताना चाहोगे आप, ये जो मामला चल रहा है इसको लेकर? आप भी यहीं आते हो स्थान पे? सेवा पूजा करते हो? सेवा पूजा करते। कब से जुड़े हुए हो महाराज से? 4 महीना हो गया। मैं 4 महीने हो गए। आपसे किसी प्रकार कोई पैसा का लेन देन हुआ या कोई पैसे मांगे गए थे? मैं तो 1 रुपया भी नहीं मांगी। नहीं मांगा। और कोई परेशानी लेकर आए थे क्या आप यहाँ? परेशानी थी ना। क्या परेशानी थी? सारी बीमारी रह, सुख शांति में आ गया। अच्छा, अब राहत है आपकी? अब तो 7 जमा हो रहा है। अच्छा, आइए महिलाओं से भी जुड़ते हैं। हाँ, आप क्या बताना चाहेंगी यहाँ पर जो जिस प्रकार से महाराज के साथ में इस प्रकार का दयनीय व्यवहार किया जा रहा है? लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं सोनों की ईंट के नाम पर लाखों रुपए महाराज ने ले लिए हैं। नहीं, बाबा ने 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से भी। सब झूठ बोल रहा है गोविंद, और उसके जो संबंध है वो सब झूठ बोल रहे हैं। और मैं इंदिरा गांधी नगर निवासी सीमा कुमारी बोल रही हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए। मेरे पति जब से बहुत शराब पीते थे, और जब से मैं किसी ने बताया तो मैं बाबा के पास गई, तब से मेरे पति ने दारू वारू छोड़ दी और ये मिट्टी का टुकड़ा दिया है बाबा ने। इसकी सेवा करते हैं हम, तो दीपक लगाते हैं शाम सुबह, बस इसकी सेवा से हमारे पति ने दारू। जब मैं बाबा की भभूत खा के दर्शन किया, डोक दिया, जब से मैं दारू के ठेके के पास भी नहीं जाता हूँ। और हमारा बाबा की ऐसी शक्ति है, ये जैसे और बाबा के
इल्ज़ाम लगाते, ऐसे कोई हमारे बाबा नहीं है। हमारे बाबा के स्थान पे 10 कदम दूर लेडीज़ भी 10 कदम दूर रहती है। और जिसके अलावा भी ये मैं जब से जुड़ा हूँ 15 महीनों से इतना भंडारा हो रहा है, 51 गाँव का, 21 गाँव का। कोई ना अगर 5 रुपए की किसी से पैसे नहीं लिया, 5 रुपए की बार अगर किसी से रसीद कटाई हो तो वो दिखाए, ये आरोप लगाने वाले। लोगों का कहना है कि महाराज सोने की ईंट का लालच देकर उनसे पैसे भी ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिट्टी की देता है, मिट्टी की ईंट देते हैं और बाबा सेवा करवाते हैं। गार का टुकड़ा बांध दे। गोविंद को मैं बचपन से जानता हूँ। गोविंद ने मेरे को बाबा से मिलाया है। बाबा से मिलाने के बाद में उसने बोला कि बाबा तेरे दुख दूर कर देंगे। मैं आया बाबा के पास तो बाबा ने मेरे को क्या एक गार का टुकड़ा बांध के दिया, इसकी सेवा करना तेरा दुख दूर हो जाएगा। मैंने ऐसा किया, मेरा दुख दूर हो गया। उसके बाद में गोविंद ने मेरे से तो एक काम कर 11,000 रुपये ला मेरे को। 11,000 रुपये ला के कालभैरव की पूजा चढ़ाएंगे जब तेरा दुख दूर होएगा। उसके बाद में मैंने उसको 11,000 रुपये दिए। 11,000 रुपये देने के बाद वो शमशान ले गया मेरे को। शमशान ले जाने के बाद में उसने मेरे को ये चीज़ दी है, ये चीज़ में तेरा पूरा काम हो जाएगा, 1,10,000 रुपये इसमें निकलेंगे। मैंने कहा ठीक है 1,10,000 रुपये निकलेंगे। मैं 1,10,000 रुपये के चक्कर में उसके शमशान गया और आप देखो आपके सामने इसको खोलता हूँ मैं, इसमें 1,10,000 रुपये निकलेंगे। ये गोविंद ने दिए, बड़े बड़े बाल कर रखे उसने। शमशान जाता है, गरीबों को डराता है वो, उसे कालभैरव नाता है। एक बार उसने धूणे में भी 20 के नोट निकाल दे जाके रख दिए उसमें। ये देखो ये है, ये गोविंद के पैसे 1,10,000 रुपये निकले गोविंद के। ये वो गलत कारोबार करता है। एक बार तो उसने गरीब आदमी की ज़मीन बेच दी, उसने ज़मीन बेच दी पेंशन के चक्कर में। वो 3 महीने जेल रहा है। उसके बाद में मेरे से 50,000 रुपये लिए, चेक दिया मेरे को। ये चेक है मेरे पास, आपको चेक बताता हूँ। ये चेक है, आराम से छोड़ लेना तो आखिरकार ये गोविंद है कौन? ये गोविंद कुशवाहा जालखेड़ा है। ये फर्जी चेक है, पीछे इसके दस्तखत हो रहे। देखो ये बाउंस हो गया, उसके 1 रुपया भी नहीं है। बैंक में फर्जी डायरी बना रखी है। उसको हर कोई गरीब आदमी को लूटता है, चेक दे देता है और कुछ भी नहीं है। तो महाराज के ऊपर आरोप लगाने का उसके पीछे क्या मकसद है? उसका मकसद ये है, उसने 6 लाख रुपए बाबा से मांग। प्रकार के आरोप लग रहे हैं, आप में कितना दुख है? बहुत ज़्यादा दुख है। महाराज के पास जाते हैं, आते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, आते हैं और दादागिरी करके ये महाराज सोने की ईंटें देते हैं, झूठी गार की ईंट देते हैं कपड़े में। शाम सुबह दीपक लगाने के लिए बोलते हैं और आपका दूध। ठीक है, आप क्या बताना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन के ऊपर महाराज की शिकायतें देके गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन की महाराज के ऊपर लगाया जा रहा है आरोप पे क्या कहना चाहेंगे अगर सीधा आपको अभी पुलिस विभाग सुन रहा है तो? बिल्कुल गलत है ये। महाराज की सेवा करने के तो हमारे सुख शांति। मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरी शादी हुई है 6 महीने का वादा में। मैं कैसे नहीं कहूँगा? लगातार आते हैं आप महाराज के यहाँ? बिल्कुल आते हैं। किस प्रकार से सेवा पूजन करते हैं आप यहाँ पे? हमारे मिट्टी का टुकड़ा दिया, सुबह दीपक लगाते हैं। हमारा काम सब कुछ हुआ है, खेती बाड़ी से लेके रोग ही नहीं हो बिल्कुल। अच्छा, आप पत्री खत्म की हमारी 3 दिन में। 3 दिन में पत्रिका आई हमारी। ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने। अच्छा, लेकिन बाबा ने मेटी 3 दिन में। अच्छा, कोई कैंसर वाला हम मेटेंगे उसका कैंसर। इसके एवज में आप लोग पैसा ऐसा कुछ लिया? कुछ नहीं लेते, फ्री सेवा। 1 रुपये की रसीद निकालते हम लोग। कोई भी कैंसर वाला कोरोना हो गया था, वो मिट गया हमारा बाबा के आने के बाद। आप क्या बताना चाहेंगे इस प्रकार से एक नेक और सच्चे इंसान के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं? कितना मन आपका आहत है और क्या कहना चाहेंगे सीधा पुलिस प्रशासन को या फिर आम जनता को? मैं नरेंद्र सिंह, सन ऑफ भंवर सिंह, फलोदी, जिला सवाई माधोपुर। मैं खुद राठौड़ी दरबार का सेवक हूँ। मुझे भी बाबा आते हैं, लेकिन मैंने इनकी जब यहाँ तारीफ सुनी, कोटा के अंदर मेरा ससुराल है, तो मैंने वहाँ से पब्लिक जुड़ाई। मेरे पाँव पकड़ते थे, भैया मेरे पति का दारू छुड़ाओ, मेरे भाई का दारू छुड़ाओ। मैंने इन बाबा के बारे में सुना, मैं इनसे रिक्वेस्ट करी, इन्होंने मेरे को जाना पहचाना। इनने मेरी भी परीक्षा ली, क्या पता ये साला पैसा लेगा मेरे पीछे से, लेकिन इनने भी मेरी परीक्षा ली। इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है। ये जितने भी है सब गुमराह कर रहे हैं। लोगों द्वारा अफवाहें भी फैलाई जा रही है, बिल्कुल ईंट का लालच भी दिया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। एक ईंट का टुकड़ा दिया जाता है, उसका एक टाइम होता है बाबा का, इस समय पे दीपक लगाओ, समय नहीं चुकना चाहिए।
एक वीडियो में देखा गया था, एक यूट्यूब पे एक वीडियो भी प्रसारित हुई थी, उसमें एक ईंट सोने की बन जाती थी, वो क्या है? मैंने तो नहीं देखा साहब। और जो इस प्रकार से लोग अफवाहें फैला रहे हैं उन्हें सीधा आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो जेल ही हो और कार्रवाई करो उनको खिलाफ। जो लोग झूठी शिकायतें दे रहे हैं पुलिस को, ऐसे में आप डिपार्टमेंट से क्या कहना चाहेंगे? डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी करो, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे बाबा के खिलाफ। हमारा बाबा की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आप क्या बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामस्वरूप है। मेरा नाम सुनीता नायक है, मैं देवलेरब से रहने वाली हूँ। कब से जुड़ी हुई हो महाराज के इसके? मैं बाबा से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। अब बाबा में जो झूठे इंजाम लगा रहे, सोने की ईंटें देते हैं, बाबा से मारने की धमकी देते हैं, बाबा से लूट रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वो सब गलत है। अगर बाबा पे कुछ भी हो जाएगा, हम गोविंद चोटी को, उनके परिवार को, किसी के भी महिला हम नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे बाबा को कुछ भी आँच आए तो हम उनको महिला उनके घर पे जाके बाबा ये निवेदन करते हैं कि मीडिया से सबसे कि उनको गिरफ्तार किया जाए। और हमारे बाबा भी कोई भी आ जाए, मार जान नहीं लगा खतरा है तो उन्हीं लोगों से। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगी? मैं तो हमारे बाबा है, सब आप कुछ भी कोई समस्या लेकर आई थी? हम भी वही समस्या लेके आए थे। क्या परेशानी थी आपको? हमारा पति भी दारू पीता था, है ना, और दो जने उठा के लेके आता था, बेहोशी लेके आता था उनको। उसकी ऐसी हालत हुई, जब से हम बाबा से जुड़े तो सब छूट गया उनका। धंधा पानी भी अच्छा चल रहा है हमारे। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि महाराज ने तो पैसा ले लेके लोगों की दारू छुड़ाई है। वो सब झूठ बोले थे, महाराज की सब झूठ बोल रहे थे बाबा की। 1 रुपया भी नहीं लिया बाबा ने। लोग गुमराह कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनकी बातों में दूसरे लोग भी आ रहे हैं और भ्रम फैल रहा है। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो गुमराह ना हो? वो सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अगर जो बाबा के आज भी आ गए ना, हम उसको घर पे जाके ही वहाँ बहुत भयंकर मार के आएंगे, या तो गिरफ्तार कर लो उनको। अच्छा, नहीं, जब आप यहाँ पे सबसे पहले आई तो आपने किस प्रकार का चमत्कार होते हुए देखा? आपकी देखा है मैंने तो, हमने तो देखा है। हमारे घर में सुख शांति है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दारू पानी छूट रहा है, धंधा वंधा सब बढ़िया चल रहा है, हम तो सब बड़े। क्या नाम है आपका? विजय नायक। क्या बताना चाहते हो? मैं बाबा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे बापू जी महाराज ऐसी शक्ति धरती पर प्रकट हुई है जो आज तक कहीं देखने को नहीं मिलती। हमारे बाबा के साक्षात हजारों पब्लिक ने पर्चा देखे हैं, इसीलिए धर्म आस्था से हजारों पब्लिक जुड़ी हुई है। और जो भी ये ईंटें बांध के लाते हैं, ये सोने के बना रहे हैं, पोत के बता रहे हैं, ये सब झूठी है। ये जितने भी हैं उनके उपद्रवी हैं। और कानून प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबा को रात दिन फ़ोन आते हैं, जान से मारने की धमकियाँ तक दी जाती है। और हमेशा 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए हर जगह फ़ोन लगा के उनके संपर्क के जितने भी आदमी हैं उनको सबको ईंटें बांध के दे रखी है। और उसमें आज तक विरोध चल रहा हुआ। हमारे बाबा परेशान है, हम सारी जनता बहुत परेशान है, इस सारी जनता आक्रोशित में है। और मैं महाराज को लगातार धमकियाँ दी जा रही, तो इस मामले में आपने किसी प्रकार की शिकायत दी कि अब तक डिपार्टमेंट को या पुलिस को? हमने अभी तक कोई शिकायत नहीं दी है। हाँ, हमने अभी की आस्था है आपकी बाबूजी महाराज? हमारी ऐसे धर्म आस्था है कि हमने शुरू से दरबार की सेवा की है और ना हमें ऐसा देखने को मिला। अब आपको बाबा के बारे में जितनी बताए उतनी कम है। आप जो आज के समय पे जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उससे आपका दिल कितना आहत है? मेरा दिल यहाँ से बहुत फटा जा रहा। मैं आपको बता नहीं सकता कि जितने भी लोग हैं ना उसके समर्थक है और हजारों पब्लिक जुड़ी है, उनमें से कोई भी नहीं आया आज तक। वो सबको फ़ोन लगा के सबको फ़ोन करके सूचित किया जा रहा कि आप ईंटें बांध के लेके आओ। बाबा ने हमारे सोने की ईंट नहीं दी। हमारे बाबा किराए के मकान में रहते हैं, आज तक 5 साल हो गए मैं देखते। और गोविंद चोटी, कुशवाहा जो भी है, विकास मेहरा, चौथबल मेहरा, इन सब ने बाबा से पैसे लिए हुए हैं। उनका हमारे पास वीडियो बना, सब चीज़ बनी हुई है। और मैं विजय नायक, मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरे घर पे रात दिन 5-25 आदमी घूमते हैं। मैंने थाने में रिपोर्ट देने की हिम्मत भी नहीं है मेरे को। मेरी मिसेज को कॉल आया रात को 10 बजे कि तुम्हारे यहाँ सोने की ईंटें मिलती है, यूँ मिलती है। मैंने कहा हमारे यहाँ वर्षों से 15 सालों से बाबा मऊ दरबार का चबूतरा बना हुआ, उस पर बाबा 1 घंटा आते हैं, उस पर बैठक करते हैं, 1 घंटे चाय पानी पी के चले जाते हैं। बाबा 1 घंटे तक चबूतरे पर बैठे रहते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी को जान से मारने का खतरा। अब मैं पुलिस प्रशासन के पास जाऊँ तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। आप बाबा के स्थान पे सेवा देते हो? हाँ बिल्कुल। तो ये व्यक्ति कितने समय से परेशान कर रहा है? ये व्यक्ति कम से कम महीना भर हो गया। महीने भर से ये सिलसिला बहुत ज्यादा परेशान कर रहा। हमारे घर पे बहुत गाड़ियाँ घूमती है, बहुत बैंक करवा लिया। बाबा नहीं करते, कहीं आते हैं बाबा को मारेंगे और आप दोनों मियां बीबी को भी हाथ पैर काटेंगे। अगर हमारे परिवार के साथ किसी बाबा के साथ कुछ भी हो गया हमारे घर पे या हमारे परिवार के साथ, तो हम गोविंद चोटी को या किसी भी चौथमल हो या गोविंद चोटी हो, हम नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, उसने उसके घर का काम चलाया, उसका मकान बनाता है, कुछ भी काम नहीं करता है। वो सिर्फ एक ही काम करता है
किसी की ज़मीन बेच दी, किसी को आरोप लगा दिया, किसी को ब्लैकमेल कर दिया। अभी भी कल भी उसने फ़ोन करा, अगर तुम 2,20,000 रुपये दे दोगे मैं पूरा बंद कर दूंगा, रिपोर्ट हर चीज मीडिया सब बंद कर दूंगा मैं। गोविंद कुशवाहा द्वारा पुलिस को शिकायत भी दी गई है, उसमें पुलिस जांच भी कर रही है। गोविंद कुशवाहा का कहना है कि साहब महाराज तो लोगों से पैसा ले रहे हैं और सोने की ईंट का लालच दे रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। वो चौथ बल उसका भाई है, उसने मेरे को बताया है कि मेरे भाई ने मेरे से 5 लाख रुपए लिए, उसकी जमीन मैंने ऐड रखी है, वो घर को भी नहीं छोड़ता है, घर वालों को नहीं छोड़ता। तो आप जब महाराज से यहाँ पर जुड़े तो आपके जीवन में किस प्रकार की राहत आई? मेरे शांति आ गई, घर में कोई पैसा नहीं बीत रहा मेरे, मैं दुखी नहीं हूँ, मेरा बड़े काम धंधा चल रहा है भगवान की दया से। आप जब महाराज से जुड़े थे आपसे भी सोने की ईंट देने की कहा था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं कहा, मेरे को गार के टुकड़ा दिया है मेरे को, सेवा करो, दीपक लगाओ, इसके सुबह शाम दीपक लगाओ, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। दारू का कोई दारू नहीं पिएगा, पूरा परिवार का मेरा दारू भी नहीं पीता है, सब छूट गया, मेरे सुख शांति आएगी। मास में तेरा मैं बचपन से पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के बाद मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद पूरे परिवार का लोड मेरे ऊपर आ गया। तब से मैं बुरी संगत में चल गया, जब से दारू पीने लग गया, दारू पीते पीते मेरी मम्मी गुजर गई। मम्मी गुजरने के बाद भी मैं नहीं सुधरा, इसलिए नहीं सुधरा क्योंकि मुझे ऐसा माहौल नहीं मिला, इसलिए नहीं सुधरा। आज जब बाबा किसी ने मेरे को बताया कि बाबा तेरे घर के सामने आए हैं और ये दारू पानी छुड़ाते हैं, तो तू क्यों दूर है, वंचित क्यों है? तो ऐसे नेक इंसान को कोई व्यक्ति बदनाम कर रहा है, आप सीधा क्या कहना चाहेंगे? ऐसे मैं उनके खिलाफ बाबा के साथ आवाज उठाऊंगा और उनके सबको मैं बाबा के साथ हूँ, पब्लिक को लेके जाऊंगा। बल्कि बाबा ने मेरे दारू पानी छुड़ाई है, मेरा परिवार सुख मनाया, मेरे परिवार का सुख शांति बनाई है बाबा ने, ये मैं पूरा तस्वीर दे दूंगा। आप क्या बताना चाहेंगे बाबा के इस चमत्कार को लेकर? बाबा के चमत्कार में बहुत सुखी हूँ। आज मैं उनके कृपा से गाड़ी खड़ी है मेरी को, उनके आशीर्वाद में गाड़ी ले पाया हूँ। आज उससे समस्या लेकर आए थे आप? मैं भी दारू पीता था पहले भी। अच्छा। आज मैं सुखी हूँ, दारू पानी छोड़ के अच्छे से कमाई करके अपने परिवार पाल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। कितने जने आपके परिवार में? मेरे परिवार में मम्मी भाई बहन भाई सभी है। तो आप कब से शराब पीते थे? मैं तो समथिंग 2004 से। अच्छा, फिर महाराज से कितने समय पहले मिले आप? मेरे को हो गया साल भर। किस प्रकार का परिवर्तन आया? बिल्कुल देख लो आप सामने पुल के साफ सुथरा, अच्छे कमाई कर रहा हूँ, घर की गाड़ी है, सब कुछ है। तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं वो लोग, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप सीधे? सबसे बुरे घटे इंसान है वो लोग जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हम पूछा, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरजमोहन है, मैं डीशा नगर में रहता हूँ। मेरे पिता का नाम रामदेव। मैं बाबा से 6 महीने पहले जुड़ा था। मैं भी आज मेरी